हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC अड्डा 2.0 में। और लगातार जैसा कि हम लोग क्लास करते आ रहे हैं बिहार बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी निकला हुआ डाटा ऑपरेटर का, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 16 तारीख 12वां महीना 2019 का एक क्वेश्चन है। ये 3 से 4 में एग्ज़ाम हुई थी उसका है। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, कम से कम एक लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी भरे हैं फॉर्म सभी लोग कंप्यूटर का पढ़ाई करें। और आपका लोको पायलट जो है और RPF का भी GK GS डाला जा रहा है तो उसको भी आप लोग कंटिन्यू कीजिए। कम से कम एक शेयर कर दिया कीजिए। इससे हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है लाइक और शेयर से। आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि आप MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करना चाहते हैं। तो अंत में जब लेबल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखता है तो मेलिंग कहाँ पर यानी फिनिश एंड मर्ज पर जाना होगा, यानी फिनिश एंड मर्ज पर जाना होगा। चलिए MS वर्ड में हम गए और यहाँ पर करा मेलिंग में फिनिश एंड मर्ज, यहाँ पर आपको आना होगा जब आप मेलिंग लिखिएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए MS एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+0 का प्रयोग किया जाता है। किसका? Ctrl+0 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग एक्सेल में हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे ये है ना B। अब इसमें हम लोग इसको छिपाना है तो Ctrl+0 करेंगे। Ctrl+0 नहीं हुआ, कुछ नहीं, इसको यहाँ पर करेंगे, यहाँ सिलेक्ट होगा, Ctrl+0 दबाएंगे। शायद लगता है नंबर लग काम नहीं कर रहा है ना। एक मिनट दोस्त लोग, एक मिनट, कुछ एरर हो गया है थोड़ा सा। हो गया दोस्त। यहाँ पर करना क्या है, इसको छिपाना है तो कंट्रोल के साथ हम लोग 0 बटन दबाएंगे तो ये छिप जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लग रहा है कुछ एरर ले रहा है। इससे मैं थोड़ा सा देर में इसको क्लियर कर दूंगा। कर आगे किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ जो है ना उसको छिपाने के लिए MS एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+0 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एक MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभ L दिखाई नहीं देता है, आप इस स्तंभ को किस प्रकार देखने योग्य बना सकते हैं? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो स्तंभ के चुने, स्तंभ के लेवल की दाईं सीमा पर कर्सर को रखें और फिर माउस से खींचे यानी ड्रैग करें। नेक्स्ट सवाल है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूलबार का भाग नहीं है? A to Z जो है फॉर्मेटिंग टूलबार का भाग नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है दोस्त, सवाल कर रहा है कि MS वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य विकल्प नहीं है? नेक्स्ट पेज नहीं है। क्या है? नेक्स्ट पेज नहीं है। कहा कि MS वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य विकल्प नहीं है? नेक्स्ट पेज नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि विंडोज XP में आपकी स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में प्रारंभ स्टार्ट बटन आपको MS वर्ड सहित आपके निजी कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों तक पहुंच प्रदान करता है। MS वर्ड शुरू करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एप्लीकेशन को जाएंगे, उसके बाद MS वर्ड को चुनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते, लाइक कर दिया कीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी सपोर्ट की हमें पूर्णतः जरूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट करें और आपके लिए मैं वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। अब मैं कोशिश करता हूँ कि 60 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं करा पाऊँ, तो ये वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, करीब 1 आवर्स चला जाएगा। ठीक है ना, इतना देख पाना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं खैर कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या करा है कि एक स्प्रेडशीट में रिक्त स्थान जोड़ने के बाद
आप योजक रेखाओं कनेक्टर लाइंस को जोड़कर शैली को बदलकर एक दर्पण छवि को जोड़कर रंग बदलकर और कई अन्य प्रभाव जैसे कि छाया चमक और 3D को लागू कर इसे बदल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट में बदल सकते हैं। किसमें? स्मार्ट आर्ट में हम लोग बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि एमएस एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को कॉपी करने के लिए क्या किया जाता है? तो सबको कॉपी किए जाने वाले वर्कशीट के शीट टैब पर दाएं क्लिक करें, मूव या कॉपी चुनें। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को कॉपी करने के लिए तो कॉपी किए जाने वाले वर्कशीट के शीट टैब पर दाएं क्लिक करें, मूव या कॉपी चुनें। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि विंडोज 10 में फाइलों को खोलने के लिए डिफॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण निम्नलिखित में से क्या होगा? राइट क्लिक ऑन फाइल नेम, प्रॉपर्टीज, ओपन्स विथ। क्या होता है? ओपन्स विथ होता है। नेक्स्ट है कि विंडोज 10 में फाइलों को खोलने के लिए डिफॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण निम्नलिखित में से क्या होगा? राइट क्लिक ऑन फाइल नेम, यहाँ पर प्रॉपर्टीज और ओपन विथ होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्लाइडों को क्रम बदलता है वन के। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्लाइडों को क्रम बदलता है, इसका हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ डी। क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, स्लाइडों का क्रम बदलता है क्लिक करके खींचने पर स्लाइडों का क्रम बदलता है। नेक्स्ट एक स्लाइड का चयन होता है, तो एक स्लाइड का जो चयन है कंट्रोल प्लस डी करेंगे ना तो डुप्लीकेट बनता है और चयन होता है। नेक्स्ट है कि स्लाइड की एक प्रति बनता है। स्लाइड की एक प्रति बनता है, स्लाइड पर क्लिक करने पर एक प्रति बनता है। नेक्स्ट है कि स्लाइड हटता है, स्लाइड पर क्लिक करें और डिलीट कुंजी को दबाएं। ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है कि अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में, यानी कह रहा है कि यह उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया गया है सॉफ्टवेयर। सही बात है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है आपके सामने कि एमएस पावर पॉइंट में विचार करना है कि आपके पास 10 स्लाइड है, ठीक है ना, 10 स्लाइड है, बारी बारी से इस तरह से स्लाइड बनना और आप अपने स्लाइड 5 का चयन किया, ठीक है, मानते हैं 10 स्लाइड है ना, इसमें हम अपने 5 स्लाइड को 5वां स्लाइड को चयन किया, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंड क्लिक करने पर आप कहाँ पहुंच सकते हैं? तो जब कंट्रोल प्लस इंड करेंगे तो हम लोग लास्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट उपकरण डिवाइस नहीं है? आउटपुट माइक्रोफोन नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि एमएस वर्ड का उपयोग हम लोग तैयारी की गई रिपोर्ट में टेक्स्ट की कुछ भिन्न श्रेणियों होने की संभावना होती है जो थोड़ी अलग दिखाई देनी चाहिए। इनमें शामिल है कौन कौन? मुख्य टेक्स्ट, प्रत्येक अनुच्छेद में सब, हेडिंग और सब हेडिंग, अध्याय का शीर्षक, अवरुद्ध बंद उदाहरण, ब्लॉक ऑफ कोड्स एवं इन श्रेणियों को शैली स्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी स्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में बुलेट की शैली स्टाइल बदलने के लिए कह रहा है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में बुलेट की शैली स्टाइल बदलने के लिए क्या हम लोग करेंगे? चेंज बुलेट पर क्लिक करेंगे, चेंज बुलेट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेमोरी में डाटा और निर्देश दोनों पकड़े होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल सुविधा एक साथ फॉन्ट आकार, रंग स्वरूपन, सेल बॉर्डर, छाया प्रभाव, शेडिंग इत्यादि प्रयोग करने में मदद करती है? सशर्त स्वरूपन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कह रहा है कि सशर्त स्वरूपन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल सुविधा एक साथ फॉन्ट आकार, रंग स्वरूपन, सेल बॉर्डर, छाया प्रभाव, शेडिंग इत्यादि करने में मदद करती है, यानी कि सशर्त स्वरूपन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में टीसीपी के लिए गलत कथन की पहचान करें। विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है। क्या? विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है।
नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में फुटनोट जोड़ने के लिए आपको रेफरेंस मेनू में उपयुक्त विकल्प मिलेगा। कह रहा है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में फुटनोट जोड़ने के लिए आपको रेफरेंस मेनू में उपयुक्त विकल्प मिलेगा। चलिए एमएस वर्ड में हम लोग जोड़ना है फुटनोट, तो रेफरेंस मेनू कहाँ गया जी? रेफरेंस मेनू में फुटनोट जोड़ना है ना, यहाँ आ गया। रेफरेंस मेनू में फुटनोट जोड़ने के लिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए इंसर्ट एंड नोट और नेक्स्ट फुटनोट, तो रेफरेंस मेनू में मिल जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि एमएस वर्ड में दस्तावेज में फुटनोट जोड़ने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, तो रेफरेंस मेनू में जाना पड़ता है। इसे कौन सा ग्रुप में रखा गया है? क्वेश्चन एंड बाइब्लोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज मुख्य दस्तावेज और डाटा स्रोत का संयोजन होता है। कारण कि मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज जो है मुख्य दस्तावेज और डाटा स्रोत का एक संयोजन होता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर है कि जब आप अपने दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संस्करण की तुलना में एमएस वर्ड के नए संस्करण का उपयोग करते हैं तो आपको आमतौर पर शीर्षक पट्टी टाइटल बार किस मोड में दिखता है? तो संगतता कंपैटिबिलिटी मोड में दिखता है। किस मोड में दिखता है? संगतता कंपैटिबिलिटी मोड में दिखता है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि मानक टूल बार या इंसर्ट टैब पर इंसर्ट टेबल बटन एमएस वर्ड दस्तावेज में तालिका जोड़ने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन के नीचे एक बॉक्स विस्तारित होता है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं। अपने माउस को उतने सेल्स तक ले जाएं जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। ध्यान दें कि जब आप माउस को इनके ऊपर ले जाते हैं तो सेल आकार बदल जाता है। सेल आकार क्या होता है? बदल जाता है। कारण कि मानक टूल बार या इंसर्ट टैब पर इंसर्ट टेबल बटन एमएस वर्ड दस्तावेज में तालिका जोड़ने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन के नीचे एक बॉक्स विस्तारित होता है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं। अपने माउस को उतने सेल्स तक ले जाएं जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। ध्यान दें कि जब आप माउस को इनके ऊपर ले जाते हैं तो सेल बदल जाता है। क्या बदल जाता है? सेल का आकार बदल जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा की पहचान करें। इसमें हिफ्ट जो है यह है गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा है, बाकी ये सब है सही है। क्षैतिज घुमाए स्टैक ये सब ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे सॉफ्टवेयर माना जाता है? सॉफ्टवेयर माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि अन्य उपयोगकर्ताओं को गलती से या जानबूझकर किसी वर्कशीट में डाटा को बदलने, हस्तांतरित करने या हटाने से रोकने के लिए आप अपने एमएस एक्सेल वर्कशीट पर उन सेल्स को लॉक कर सकते हैं जो उन्हें गलती से संशोधित करने से बचाएंगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से गतिविधियों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा है, ले लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि पहले वर्कशीट के पासवर्ड के साथ उसके बिना सुरक्षित करें, फिर उन सेल्स को लॉक खोलें जिन्हें दूसरे लोग संपादित कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर रिक्त स्थान C++ एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सा भाषा है? इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि C++ मतलब पूछा जाएगा एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन है? तो C++ है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि पीओपी सर्वर के संबंध में गलत कथन का चयन करें। यह क्लाइंट के लिए दूरस्थ सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है। यह क्लाइंट के लिए दूरस्थ सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित का मिलान करें। OMR जो है वस्तु परक परीक्षा है। OMR का वस्तु परक परीक्षा है। नेक्स्ट क्या है? MICR का क्या है? बैंक चेक है। MICR का बैंक चेक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। बार कोड का क्या है? बार कोड का इसमें आपको कह रहा है क्षैतिज सूचना मैट्रिक्स है। बार कोड का क्षैतिज सूचना मैट्रिक्स है। नहीं, QR कोड का 360 डिग्री सूचना मैट्रिक्स है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है दोस्त, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड साइज किस मेनू में पाया जाता है? स्लाइड डिजाइन में पाया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड साइज जो है
स्लाइड डिजाइन मेनू में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट, हाँ, एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्मार्ट आर्ट के संबंध में स्मार्ट आर्ट के प्रकार और उसके उपयोग के सर्वोत्तम फिट के लिए दिए गए 2 स्तंभों का मिलान करें। गैर अनुक्रमिक जानकारी दिखता है किसका? ये दिखता है आपको पिरामिड का दिखता है। नेक्स्ट है कि एक संगठन चार्ट बनता है अनुक्रम का। नेक्स्ट है कि संबंधों का वर्णन करता है संबंध। नेक्स्ट है ऊपर से नीचे संबंध सूची को दर्शाता है। तो आज का सवाल इतना ही क्वेश्चन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्त, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग रिवाइज करते रहे, पिछले क्लास को देखते रहे।